कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। ठीक है, हंस ले पहले थोड़ा। देखो मैंने क्या कहा, पहले ही समझा दिया एक चीज कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो नंबर को किसके साथ और वेरिएबल को, बस यही करना है। यहाँ पे फ्रैक्शन में रहे, किसी भी चीज में रहे, इसमें डरने का कोई समस्या नहीं होता है। समझ में आया? तो सबसे पहला चीज ये है, ध्यान से समझना कि मेरे पास मल्टीप्लाई करना है, तो इस एंड को किससे चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई वाले साइन से। दैट मीन्स 7pq मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? 4/3 p² q3। ठीक है, कांस्टेंट अलग कर लेते हैं और वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जरा देखो, 7 × 4/3 मल्टीप्लाई बाय pq मल्टीप्लाई बाय p² q3। अच्छा, q क्या p से मल्टीप्लाई हो सकता है? q किससे होगा? p किससे होगा? बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे तो 1 है ना, कुछ और तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई क्या होता है? सामने सामने होता है। 7 4 से कितना हो जाता है? 7 4 से 28। तो यहाँ पे क्या हो गया? 28। और यहाँ पे क्या हो गया? p और p² मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? p² 3 नहीं बोलते, p³ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, और q³ मल्टीप्लाई होगा q से, क्या बन जाएगा? q⁴। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, कोई समस्या? समझ में आया? पक्का? अब देखो यहाँ पे दोनों ही टर्म क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो जरा देखते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/, और तो कुछ नहीं है। अब देखो इधर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय x² एंड मल्टीप्लाई बाय x³ y² z²। ठीक, जब मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई भी दो टर्म p/q के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या होता है? पॉसिबल होता है। अगर लाइक टर्म में हो तो उस टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, या सेम टेबल में हो तब भी क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। दैट मींस 5 1 जा 5 और 5 1 जा गया। दैट मींस 2 1 जा 2 और 3 1 जा। अब देखो x² क्यूब है, मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? x⁵ बाय पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर से, क्या हो जाएगा? बाय, और z 2 नहीं, स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है? फाइनल आंसर है। अब इसमें कोई डाउट? कर लिया? पक्का? तूने एक और मार्क कर रखा है, वो क्या मार्क कर रखा है वो देख लेते हैं। इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है जरा वो देखते हैं। 3/4 pq मल्टीप्लाई बाय 1/2 qr² मल्टीप्लाई बाय -p² r³ एंड -6r⁵। यही है ना? जहां जहां कॉमा था मैंने किससे चेंज कर दिया है? मल्टीप्लाई से चेंज कर दिया, क्योंकि करना क्या था? मल्टीप्लाई ही करना था। अब जरा देखो, सबसे क्या करेंगे हम? वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट करेंगे। दैट मींस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय -5/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है? -6/1 मल्टीप्लाई बाय pq मल्टीप्लाई बाय qr² मल्टीप्लाई बाय p² r³ मल्टीप्लाई बाय r⁵। ठीक है, अब देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ या ना बताओ, क्या कैंसिल हो रहा है? 1 से तो कोई लेना देना ही नहीं है। 2 1 जा 2 2 3 जा, इसके सिवा कुछ कैंसिल हो रहा है? 3 से 3 नहीं होगा ना, दोनों ही न्यूमरेटर में कैंसिल नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। दैट मींस ये हो गया 45/4। इसका काम क्या हो गया? पूरे का पूरा का काम खत्म। अब देखते हैं
P यहाँ है, P यहाँ है, कहीं और है P? नहीं है ना। ये पावर 1 है, यहाँ स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा P टू दी पावर, ठीक है। Q1 है यहाँ पे, Q1 है यहाँ पे, कहीं और Q है तो क्या हो गया Q स्क्वायर। अब देखो R टू दी पावर 2, R टू दी पावर 3, R टू दी पावर, सारे पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। दैट मींस 5 प्लस 3 क्या हो जाता है 8, 8 प्लस 2 क्या हो जाता है 10। दैट मींस R टू दी पावर क्या हो गया, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? यही था ना डाउट, कुछ और भी है? नोट डाउन करो और ये क्वेश्चंस करो 1, 2 एंड 3 जिसमें तुमने डाउट मार्क किया।